दोस्तों आइए देखते हैं आज बायो के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव शरीर के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ जाती है? तो हृदय की गति की धड़कन अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ जाती है। आगे है, प्रेरक कौशल जिसे अंग्रेजी में मोटर स्किल कहते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? अर्थात जो मोटर स्किल है ये मस्तिष्क के किस पार्ट से संबंधित है? तो ये ललाट के भाग से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रोम्बेन सिफेलान होता है। क्या होता है? रोम्बेन सिफेलान होता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है और इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र के डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं और इससे संबंधित विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कम नींद आने के लिए चिकित्सा में कौन से शब्दावली का प्रयोग करते हैं? तो उसे अनिद्रा कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो उसे अंतराली केंद्रक कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मस्तिष्क का समर्थन करता है। अगला है, औसतन एक सामान्य वयस्क औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है वो 1.36 kg होता है। कितना होता है? 1.36 kg। ये औसतन बात किया जाता है, सबका नहीं होता है इतना। आगे कह रहे हैं, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, जिसे स्पाइन कोड कहते हैं। अगला है कि सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधित विकार है। अर्थात ये जो सेरेब्रल पाल्सी होता है ये मस्तिष्क में होने वाला एक प्रकार का क्या है? बीमारी है। आगे है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास हाइड्रा नामक जीव में हुआ था। आगे, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिका जिसे स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 31 जोड़ी। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भूख और तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा यह नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो यह शरीर के मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो मस्तिष्क को सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाएं जो भी प्राप्त होती हैं शरीर से उनको मस्तिष्क तक पहुंचाना ही तंत्रिकाओं का क्या है? काम है। यानी जो भी तंत्रिका तंत्र हैं यह शरीर के अंदर जो भी उत्तेजनाएं हो रही हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, कुछ भी कोई भी चीज़ फीलिंग्स हैं, उन सारे फीलिंग्स को कहाँ पहुंचाना? मस्तिष्क तक पहुंचाना। यही क्या है? नर्वस सिस्टम का काम है, तंत्रिका तंत्र का काम है। कह रहा प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्स हॉल ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा तंत्र हमारे शरीर के में समन्वय का कार्य करता है? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, इस प्रकार के रोग को कौन सा रोग कहते हैं? तो इस प्रकार के रोग को
बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बुलिमिया कहते हैं। जैविक घड़ी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर का जैविक घड़ी किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को मानव शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्त? हाइपोथैलेमस को मानव शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपीथैलस किन ग्रंथियों से निर्मित होते हैं? तो एपीथैलस 3 ग्रंथियों से निर्मित होते हैं। पहला पीनियल ग्रंथि और हैव्यूनला ग्रंथि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से संबंधित? तो अल्जाइमर रोग जो होता है ये मानव शरीर के मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब शरीर में कभी चक्कर आ जाता है तो लोग कहते हैं नमक और पानी दे दीजिए, और जो कि नमक में क्या होता है? सोडियम होता है। इसीलिए तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं? आवेग संचरण करने में आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। पहला सेरेब्रल, सेरेबेरम, ब्रेनस्टेम। दूसरा है, अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सॉन कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के जो बाहर लंबा निकला हुआ भाग होता है नीचे, उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। अगला कह रहा है, तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो मेलिन का आवरण होता है तंत्रिकाक्ष के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है कि सुई चुभाने पर किस अंग में अनुभव नहीं होगा? अर्थात शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें आप कुछ भी करिएगा तो कोई अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क है, क्योंकि सारी जानकारियाँ मस्तिष्क में ही जाती हैं और मस्तिष्क में तंत्रिकाएं विकसित होती नहीं इधर उधर। आगे देखते हैं हम लोग, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो मानव के जन्म के पश्चात तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कुछ चिकित्सीय उपकरण है और उनका उपयोग बताना है कहाँ पे होता है। जैसे सीटी स्कैन का उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग शरीर में असामान्य के लिए किया जाता है, अर्थात शरीर में अगर मस्तिष्क में कोई दिक्कत है, कहीं चोट वोट लग गया है तो सीटी स्कैन किया जाता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसे ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसमें हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर, इसका प्रयोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच में किया जाता है। पेसमेकर का प्रयोग हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र है? तो ये है सेरिब्रम। यह क्या करता है? तर्क वगैरह जो हम सोचते हैं, कोई भी चीज़ तर्क लगाते हैं, वो सेरिब्रम से ही करते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? उसे सिनेप्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।